मित्रों नमस्कार। प्रकृति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है, जिसमें प्रकृति क्लासेज में यूपीपी द्वारा एक बैच स्टार्ट किया जा रहा है जो निःशुल्क है। बिल्कुल जितनी भी चीज़ें हो सकेंगी निःशुल्क हम उसको प्रोवाइड करवाएंगे। अगर यूपीपी की बात किया जाए तो इसके री एग्ज़ाम को लेकर गवर्नमेंट द्वारा एक इसको जल्द से जल्द री एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने की परिचर्चा चल रही है, जिसमें हम यूपीपी पाठ्यक्रम की चर्चा करें तो अगर हिंदी की बात करें हम तो हिंदी जो है इसमें जो है आपका 37 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो ये कुल मिला के 74 नंबर की हिंदी पूछी जाएगी। अगर वहीं पे जनरल नॉलेज की बात की जाए तो ये भी जो है 38 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन 2 नंबर का अर्थात 76 नंबर का होगा। अगर वहीं पे मैथ की बात किया जाए, मैथमेटिक्स में 38 क्वेश्चन जो है ये भी पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, ये भी 76 नंबर का होगा। अगर रीजनिंग की बात करें हम तो रीजनिंग भी 37 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, ये भी जो है 76, ये भी जो है 74 नंबर का होगा। अगर देखें तो ये टोटल जो है 150 क्वेश्चन बन रहे हैं और ये 2 नंबर का एक क्वेश्चन, तो टोटल 300 नंबर का पेपर आपका होना है। 300 नंबर का पेपर होना है। तो इसमें से हम हिंदी विषय की बात करेंगे, जिसमें इसका एक संपूर्ण सिलेबस दिया गया है। उस संपूर्ण सिलेबस का अध्ययन करेंगे और कोशिश करेंगे कि लगभग 100% क्वेश्चन पे चर्चा परिचर्चा हम लोग कर सकें। कोशिश यही रहेगी 100% अर्थात 74 के 74, 37 के 37 क्वेश्चन मतलब पे चर्चा परिचर्चा हो, जिससे कम से कम मिनिमम 70 क्वेश्चन तो फंस ही जाएं, जो मैटर दिया जाए उससे जितना पढ़ाया जाए। तो अगर हिंदी पाठ्यक्रम की चर्चा करें तो हम इसमें सामान्य हिंदी लिखा गया, सामान्य हिंदी में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। अगर इसमें हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं की देखा जाए तो जितने भी भारतीय भाषाएं हैं इनका अध्ययन किया जाएगा। जैसे हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसकी अगर संस्कृत से हुई है तो संस्कृत के माध्यम से फिर किन किन भाषाओं से होते हुए ये हिंदी की उत्पत्ति हुई है, इसका अध्ययन करेंगे। और अन्य जो भारतीय भाषाएं हैं उनका भी अध्ययन किया जाएगा। तत्पश्चात अगर दूसरे नंबर पे दिया गया है हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, अगर इसके अंतर्गत देखा जाए तो ये इतना पूरा ये सिलेबस जो दिया गया है, ये इतना दिया गया है हिंदी व्याकरण और मौलिक ज्ञान। अगर इसके अंतर्गत हम चर्चा करें तो वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला, जिसमें स्वर, व्यंजन, संयुक्ताक्षर, इनकी सब की हम चर्चा करेंगे। उसके पश्चात देखेंगे तद्भव तत्सम पर भी एक लंबी परिचर्चा की जाएगी। अगर पर्यायवाची की बात किया जाए, पर्यायवाची आप जानते हैं कोई भी परीक्षा हो, कोई भी वनडे एग्जाम हो, ऐसा नहीं है कि इन सबसे एग्जाम कोई भी परीक्षा अछूती नहीं है जिससे क्वेश्चन ना पूछा जाए। तो पर्यायवाची को भी देखेंगे हम लोग। अगर वहीं विलोम की बात किया जाए तो विलोम भी उसके अर्थात उल्टा देखा जाएगा। अनेकार्थ है, एक शब्द के कितने अर्थ हो सकते हैं, जैसे कोई शब्द दे दिया गया है उसके कितने अर्थ हो सकते हैं, इसको भी देखा जाएगा। वाक्यांशों के स्थान पे एक शब्द एक वाक्य दिया गया है, अगर उस वाक्य को हमको किस तरह से व्यवस्थित किया जाए कि एक ही शब्द में वो पूरा वाक्य आ जाए, इसको देखना है। समरूपी भिन्नार्थ है, अगर थोड़ा सा कुछ भिन्न कर दिया जाए तो उसके अर्थ कितने निकल सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं, इनको देखा जाएगा। फिर उसके बाद देखा जाए तो शुद्ध अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, क्या करना है। अशुद्ध वाक्य दिया रहेगा, अशुद्ध वाक्य में संज्ञा भी हो सकता है, सर्वनाम भी हो सकता है, क्रिया भी हो सकता है, विशेषण भी हो सकता है, लिंग भी हो सकता है, वचन भी हो सकता है। तो इस तरह से कई तरह से अशुद्ध वाक्य बनाए जा सकते हैं। अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करने के लिए संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, लिंग, वचन, इन सब का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। बिना इसके आप शुद्ध वाक्य की पहचान नहीं कर सकते हैं। अगर यहीं पे फिर देखा जाए तो लिंग, हिंदी में 2 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। हिंदी में केवल 2 लिंग होते हैं। अगर वहीं पे अगर नपुंसक लिंग की बात करें तो सीधे संस्कृत में आप चले जाएंगे। अगर हिंदी का क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो हिंदी में केवल आप 2 ही लिंग लगाएंगे।
वहीं पे अगर वचन की बात किया जाए तो हिंदी में 2 वचन, 1 वचन, बहुवचन। अगर संस्कृत में देखेंगे तो 1 वचन, 2 वचन, बहुवचन। नहीं, हमको हिंदी में देखना है तो केवल 2 वचन पे चर्चा की जाएगी। अगर वहीं पे कारक देखेंगे तो कारक का भी अध्ययन किया जाएगा, हम लोग करेंगे। यहीं से देखिए संज्ञा का अध्ययन किया जाएगा, सर्वविशेषण का अध्ययन किया जाएगा, क्रिया का भी अध्ययन किया जाएगा। तत्पश्चात काल, काल का भी देखेंगे, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, इनका भी अध्ययन करेंगे। वाच्य को देखेंगे, अव्यय को देखेंगे, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि। ये संधि भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। संधि ऐसा कोई वनडे एग्जाम नहीं, अगर हिंदी विषय है तो संधि ना पूछी जाए। संधि हो गया, समास हो गया, रस, अगर छंद अलंकार दिया गया तो ये 4-5 टॉपिक ऐसे हैं कि कोई भी परीक्षा हो अगर ये सिलेबस में शामिल हैं तो ये इससे परीक्षा अछूती रहे, ऐसा नहीं है। तो इससे सबसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। संधि को देखेंगे, संधि किसे कहते हैं, संधि के प्रकार क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इसमें कहीं कहीं पे अपवाद है, उनका भी अध्ययन हम लोग करेंगे। फिर समास को देखेंगे, समास में 6 प्रकार का अध्ययन किया जाएगा, इसको भी देखेंगे। फिर उसके बाद विराम चिन्ह को देखेंगे, विराम चिन्ह जैसे अल्प विराम, पूर्ण विराम, अर्ध विराम, इनका सबका अध्ययन करेंगे। फिर मुहावरे एवं लोकोक्तियों का अध्ययन करेंगे। उसके बाद रस को देखेंगे, रस कितने प्रकार के होते हैं, कोई पंक्ति दे दी गई है उसमें कौन कौन से रस है, कौन सा रस हो सकता है, इसको देखेंगे। छंद को देखेंगे, वर्णिक हो गया, मात्रिक हो गया, इसका भी अध्ययन करेंगे। उसके बाद अलंकार को देखेंगे, अलंकार किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, इसको देखेंगे। उन अलंकारों के प्रकारों के उदाहरण का अध्ययन करेंगे। अलंकार देखा जाए तो लगभग हम लोग 100 प्रकार का देखते हैं, अब अलंकार तो 100 प्रकार से भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे मुख्य मुख्य अलंकारों का ही अध्ययन केवल करेंगे। इसके पश्चात हम लोग देखें, इतना देखने के पश्चात ये एक सिलेबस दिया, ये एक तरह से आपका हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान ये इतने बड़े सिलेबस में ये दिया गया है। फिर उसके बाद देखेंगे अपठित बोध है, एक अपठित गद्यांश दे दिया जाएगा, उससे प्रश्न पूछे जाएंगे, उसका भी हम लोग अध्ययन करें, कैसे उसको पढ़ के कैसे उसके क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, कैसे उसके आंसर को निकाला जा सकता है। फिर क्या करेंगे, प्रसिद्ध कवि कुछ हैं, कुछ कवि हैं, कुछ लेखक हैं एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं देखेंगे। इसके जैसे आदिकाल में कुछ कवि हो गए, भक्तिकाल में कुछ कवि हो गए, रीतकालीन कुछ कवि हो गए, उनकी रचनाओं को देखेंगे, उनकी प्रसिद्ध पंक्तियों को देखेंगे, मेन जो भी चीज़ें हैं उसका अध्ययन करेंगे। उसके बाद हिंदी भाषा में पुरस्कार, हिंदी भाषा में कौन कौन से पुरस्कार है, किसको कौन सा पुरस्कार दिया गया और किस रचना पे मिला है, किस सन में मिला है, ये भी अध्ययन करेंगे। उसके बाद आपका एक विविध दिया गया है, इसके बाद जो भी छूटता है वो विविध में आपका आ जाता है, उसका भी हम लोग अध्ययन करेंगे। जो भी इसके अंतर्गत नहीं दिया गया है उसका भी अध्ययन करके हम विविध को देखेंगे, अन्य चीज़ें। तो इस तरह से आपका एक संपूर्ण सिलेबस होता है जिसमें से आपको केवल 37 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन अगर गिनेंगे तो ये कम से कम 20 टॉपिक, 2530 टॉपिक से ज़्यादा हो रहे हैं। फिर भी हम लोग इन सब का अध्ययन करते हुए विविध के अंतर्गत अन्य चीज़ों का अध्ययन करेंगे। तो साथियों देखा जाए तो एक बहुत बड़ा सिलेबस है। यही नहीं, अगर इतना हम लोग अध्ययन कर लेते हैं, कोई भी वनडे एग्जाम होगा, कोई भी परीक्षा होगी, तो उसमें अगर हिंदी विषय दिया गया है, अगर हिंदी जनरल हिंदी दिया गया है, हिंदी व्याकरण दिया गया, तो ये सब क्वेश्चन यहाँ से उठना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता, उठते हैं क्वेश्चन। तो साथियों इस तरह से हम सामान्य हिंदी के परीक्षा पाठ्यक्रम पर परिचर्चा कर रहे हैं, जिससे हम इन सबकी नेक्स्ट क्लास में इसका यहाँ से स्टार्ट करेंगे, नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं से। मित्रों, जय हिंद।